हमारे यहाँ बाल गिरना या वक्त से पहले गंजा हो जाना इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है। पर्सनैलिटी में बाल बहुत अहमियत रखते हैं और कोई भी वक्त से पहले गंजा नहीं होना चाहता। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब प्री मेच्योर हेयर फॉल होने लगता है। प्री मेच्योर हेयर फॉल क्या होता है? जो वक्त से पहले होना शुरू हो जाए। इवन के 15, 18, 20, 22 साल की एज में भी मैंने लोगों को यहाँ से गंजे होते देखा है। तो लोग उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका आसान हल बताऊंगा। हल बताने से पहले मैं आपको वो चंद वजूहात बताता हूँ जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, क्योंकि जब तक हम वजूहात नहीं समझेंगे, हम उस हेयर फॉल की कॉज को नहीं समझेंगे तो हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते। बल्कि अक्सर हमारे माशरे में ऐसे ही होता है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आजमाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें कॉज का पता नहीं होता, कॉज डिफरेंट होती है, ट्रीटमेंट या टोटका डिफरेंट होता है, इस वजह से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि वो उल्टा नुकसान करते हैं। तो मैं आपको इसकी आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं या क्या हो सकती हैं। उसके बाद आप खुद से ही समझना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये सारी वजूहात समझ जाएंगे तो उसके बाद आप खुद से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके बाल गिरने की वजह क्या हो सकती है, और उसके बाद उसको ट्रीट करना इंतहाई आसान हो जाता है। सबसे पहले जो हेयर फॉल की वजह होती है वो होती है जेनेटिक हेयर फॉल। जेनेटिक हेयर फॉल क्या होता है कि आपके पेरेंट्स से, आपके वालिदैन से अगर वहाँ से मौरूसी तौर पे हेयर फॉल है तो वो हेयर फॉल आपकी नस्लों में ट्रैवल करता है और वो आपके बाल गिरने का सबब भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कि जेनेटिक हेयर फॉल जो है इसे 100% क्योर नहीं किया जा सकता। इसका हल ये होता है, इसकी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं, अच्छे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे की जाती हैं, लाइक PRP है, या जब अगर बहुत सारे बाल गिर गए हों या यहाँ से क्लियर गिर गए हों तो इसको फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बाल गिरने की आ जाती है वो हो जाती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी बाल गिरते हैं। तीसरी वजह जो सबसे बड़ी है बाल गिरने की वो है स्ट्रेस। आप हैरान होंगे कि स्ट्रेस की वजह से क्यों बाल गिरते हैं। स्ट्रेस की वजह से बाल इसलिए गिरते हैं कि बालों के ग्रोथ के 3 साइकिल होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ साइकिल या ग्रोथ फेज इसे कहते हैं, ये 80% होता है। इसके बाद स्टैटिक फेज होता है और इसके बाद शेडिंग फेज होता है। ये दोनों, स्टैटिक फेज भी 10% होता है और शेडिंग फेज भी 10% होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और वो साइकिल डिस्टर्ब होकर जो आपका ग्रोइंग फेज है, जो आपका ग्रोइंग साइकिल है, वो चेंज हो जाता है शेडिंग फेज में। तो उस सिचुएशन में जाके आपके बाल बहुत स्पीड से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस जब आप लेते हैं, कोई डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है, टेंशन्स लेते हैं, तो इसका बाकी ऑर्गन्स के अलावा बालों पे भी गहरा असर होता है और आपके बाल स्पीड से गिरना शुरू हो जाते हैं। चौथी वजह क्या है जी? चौथी वजह एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? जब आप बाहर रोज़मर्रा के कामों में जाते हैं, जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आप धूप, मिट्टी, गर्द, इन चीज़ों से एक्सपोज होंगे, धुआं, ये चीज़ें आपके बालों को डैमेज करती हैं। ये चीज़ें केराटिन प्रोटीन को डैमेज करती हैं। केराटिन प्रोटीन क्या है? जिससे आपके बाल बने होते हैं। आपने अक्सर शैम्पू की बोतलों पर भी पढ़ा होगा कि केराटिन रिच, केराटिन प्रोटीन, ये वाली चीज़ें। तो केराटिन प्रोटीन वो चीज़ है जो आपके बाल बनाती है। अच्छा, जब आप बाहर जाके एक्सपोज होते हैं, मट्टी वगैरह पड़ती है, वो केराटिन प्रोटीन को डैमेज करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। आप उसके बाद बाल धोते नहीं हैं, उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते, उनको ऑयलिंग नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो आपके बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोर होके आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पांचवी वजह है ये जो आप बाज़ारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, जो हेयर वैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो हेयर जेल इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके बालों को डैमेज करती हैं। ये आपके बालों को कमज़ोर करती हैं, कमज़ोर होकर आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। छठी वजह है जी आपके बालों के गिरने की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशंस की कमी, उसमें विटामिन D3 की कमी हो सकती है, उसमें आयरन की कमी हो सकती है, उसमें विटामिन E की कमी हो सकती है, उसमें विटामिन C की कमी हो सकती है, उसमें बायोटिन की कमी हो सकती है। तो ये कमी भी आपके बालों को डैमेज करती है। सातवीं वजह है जी, पानी में कुदरती तौर पे फ्लोरीन पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। ये आपके दांतों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये भी आपके बालों को डैमेज करता है। इससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं। ये पानी हमारे बालों की एक्सटर्नल लेयर, वही केराटिन प्रोटीन, इसको डैमेज करता है, और बाल बने ही केराटिन प्रोटीन के होते हैं। जब ये इसको डैमेज करेगा तो डेफिनेटली बाल कमज़ोर होंगे और बाल
गिरना शुरू हो। आठवीं चीज़ जो है वो है आपका शैम्पू। आप हैरान होंगे कि आपका शैम्पू किस तरह आपके बालों को डैमेज करता है। देखें, आपका शैम्पू जाके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। जब आपके बालों की प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगी, डेफिनेटली आपके बाल कमज़ोर होंगे। जब कमज़ोर होंगे तो वो गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो 90% प्रोटीन से बने हुए हैं, और सल्फेट जाके डायरेक्ट प्रोटीन को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इस वजह से या तो आप हर्बल शैम्पू खरीदिए, या फिर जब भी आप शैम्पू खरीदते हैं तो आप उसकी बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, देखिए उसमें सल्फेट ना हो। आप अपने घर का शैम्पू भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी देखें, अगर उसमें सल्फेट है तो उसे फौरी तौर पे बंद कर दीजिए, वो आपके बालों को नुकसान दे रहा है। इसके अलावा जिंक की कमी, डेफिनेटली वो भी आपके बालों को डैमेज करती है। उसके लिए भी आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको जिंक की मेडिसिन देते हैं, वो आपको जिंक के सप्लीमेंट देते हैं, वो जिंक की टैबलेट्स देते हैं। वैसे ये रेड मीट में भी जिंक बहुत ज़्यादा होता है, सी फूड बहुत ज़्यादा रिच है जिंक के हवाले से, वो भी आप ले सकते हैं। तो जिंक रिच प्रोडक्ट्स लेने से आपके बालों को अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। अब मैं आ जाता हूँ जी, अगर आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं, अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह रोक सकते हैं। उनके लिए होम रेमेडीज़ क्या हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, वजूहात हमने जान ली। अब आते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ। इसका हल क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। इसमें दो तरह के इलाज होते हैं। एक इलाज ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। आपका डॉक्टर सबसे पहले रूट कॉज को पकड़ता है, रीज़न को देखता है कि रीज़न क्या है, आपके बाल गिर क्यों रहे हैं। जब वो रीज़न तक पहुंच जाते हैं, देन वो उस रीज़न को ट्रीट करते हैं, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आपके बालों को होता है। आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, और आपके बाल हेल्दी होने लगते हैं। लेकिन ये आ जाता है ट्रीटमेंट फेज़, और बहुत कम लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अब जो लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाह रहे, तो मैं उन्हें कुछ होम रेमेडीज़ बताता हूँ, और इतनी आसान और इतनी बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताता हूँ कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपके घर में आने वाली एक सब्ज़ी बेहतरीन आपका जो है ना वो बालों का हल निकाल सकती है। वो सब्ज़ी कौन सी है? वो प्याज है। प्याज के बारे में बहुत सारे मीम्स भी हैं, लेकिन मैं उसके अलावा मैं आपको इसको बड़ा जो है ना प्याज के बेहतरीन फ़ायदे बताना लगा हूँ। अगर तो आप बेयर कर सकते हैं तो मैं आपको दो तीन नुस्खे बताता हूँ। अगर वो बना लेंगे तो वो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएंगे। अगर वो नहीं बता सकेंगे तो मैं उससे भी सिंपल हल आपको बता दूंगा। सबसे पहला हल क्या है जी? सबसे पहला हल ये है कि आप 2 से 3 प्याज लें, उन्हें छोटा छोटा चॉप करें। उसके बाद उन्हें बिल्कुल बारीक चॉप करके एक जगह रख दें। उसमें थोड़ा सा आप डालें धनिया, इतना सारा डालें, थोड़ा या इससे भी कम कर लें। धनिया उसमें डाल लें, थोड़ा सा आप उसमें अदरक डाल लें, और एक पीस जो है ना वो एक पूरा दाना वो आप लहसुन का लें। यानी कि 3 प्याज, एक लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा धनिया, इन्हें आप मिक्स करें। मिक्स करके ग्राइंडर में डालें। इसमें आप 1 कप कोकोनट ऑयल डाल लें। अगर कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप 1 कप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से ज़्यादा बेस्ट है आप कोकोनट ऑयल डालें। इसको आप ग्राइंड करें, और ग्राइंड करने के बाद आपके पास जो मिक्सचर आ जाएगा ना, उसे आप छान के किसी बोतल में, किसी डब्बी में, किसी शीशी में डाल लें, और उसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मिनिमम, या 4 दफ़ा मैक्सिमम, ये आप अपने बालों में 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। उसके बाद आप शैम्पू कर लें, लेकिन शैम्पू आपका सल्फेट फ्री होना चाहिए। उसके बाद आप शैम्पू कर लें। आप 1 हफ्ते में हैरान कुन रिज़ल्ट देखेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके बाल शाइनी भी हो गए, आपके बाल हेल्दी भी हो गए, और आपके बाल जो है वो चमकदार भी हो गए और स्ट्रॉन्ग भी हो गए। इसके साथ साथ आपके बाल गिरना भी बंद हो गए। दूसरा, ये अगर आपको मुश्किल लगता है, मैं इससे आसान तरीका बता देता हूँ। आप नारियल का तेल लें। नारियल का तेल जितना होगा उसके आधा, मतलब अगर 50 ml आपके पास नारियल का तेल है तो उसमें 25 ml आप आलमंड ऑयल मिला लें, यानी कि बादाम का तेल मिला लें। 25 ml उसमें कैस्टर ऑयल मिला लें, यानी कि उसका आधा, और कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल का भी आधा, यानी कि तकरीबन को 12-13 ml जितना, यानी कि 1/3 जो है वो आप मिला लें उसमें हिस्सा कलवंजी के ऑयल का। कलवंजी का ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी किसी भी पिंसार के स्टोर से। क्या क्या है जी? कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और कलवंजी ऑयल। कलवंजी का ऑयल जो है वो सबसे कम मिकदार में डालना है, सबसे ज़्यादा मिकदार में आपने कोकोनट ऑयल डालना है। अगर वो 1 कप है तो आपने उसमें बादाम का और कैस्टर ऑयल आधा कप डालना है, और कलवंजी का
जो तेल होगा, कलवंजी का जो ऑयल होगा, वो आपने आधे का भी आधा कप डालना है। इन सब ऑयल को मिक्स करें और ये आप लगाना शुरू कर दें। आप हैरान रह जाएंगे कि इसका भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलना है और आपके बाल गिरना, झड़ना और कमज़ोर बाल वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मैं इससे भी आपको आसान तरीका बता देता हूँ। वो क्या है जी? वो ये है कि आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, कलवंजी का तेल और सरसों का तेल थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लें। वो एक शीशी में डालें, उसे मिक्स करें, मिक्स करके उसे हिला के घर में रख लें और उसे इस्तेमाल शुरू कर दें। इसका आपने कोई भी कुलिया नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, इसको आपने सिर्फ मिक्स करना है और इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, आपके लिए 3 ऑयल मंगवाना भी मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, पैसे लगते हैं, तो मैं आपको सबसे आसान हल बताने लगा हूँ, जो कि आपको शायद अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। करना आपने क्या है जी? आपने ये करना है कि आप सिर्फ अपने घर के किचन में जाएं, वहाँ से 2 से 3 प्याज लें, उन प्याज को चॉप करके उन्हें ग्राइंड करें और उनका जो है ना, उनमें जो मिक्सचर निकले, उनका जो ऑयल निकले, उनका जो पानी निकले, उसे किसी शीशी में डालें और उसे अपने सर पे लगाना शुरू कर दें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लिहाजा वो लगाना मुमकिन नहीं होता, तो इसका भी हल बता देता हूँ। एक तो आपको अगर गिरते बाल बचाने हैं तो आपको स्मेल बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा हल क्या है? दूसरा ये है कि जितना वो ऑयल निकलेगा ना, उसमें आप उतना ही पानी ऐड कर दें। आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप सादा पानी भी उसमें ऐड कर सकते हैं ना, उसमें उतना पानी ऐड करें, उसे हिला लें और उसे मिक्सर बना के ऑयल बना के रख लें। उसे आपने लगाना अपने स्कैल्प तक है, अंदर तक है, और उसे 15 से 20 मिनट लगा हुआ छोड़ दें। हफ्ते में 3 दफ़ा ऐसे करें, उसके बाद शैम्पू कर दें। आप इसका रिजल्ट देखिएगा, आपको जादुई असर आएगा इसका। ये वो आसान तरीके हैं जो आप अपने घर में, और इंतहाई सस्ते तरीके हैं जो आप अपने घर में इंतहाई कम वक्त में कर सकते हैं। ये कीजिएगा ज़रूर। ये करने के बाद आपको जो भी रिज़ल्ट मिले वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे साथ वो अपने तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी वो पढ़ के उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।